गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वंतर और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है और n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। हमें पता है प्रथम 3 पद क्या होते हैं, A1, A2 और A3, यही होंगे प्रथम 3 पद। उनका जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। चलो लिख लेते हैं। अगले 3 पदों का योगफल, यानी ये जो पद दिए हुए इन्हीं के अगले 3 पद, तो अगले 3 पद क्या होंगे, A4, A5 और A6, यही अगले 3 पद होंगे। इनका जो योग है वो कितना है, 128 है। कितना है योग, 128 है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे क्या करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं। आपको पता है हमारे पास में AN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ARN-1, यही होता है हमारे। हम इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे। A1 कैसे आएगा, AR1-1, जैसे मैंने n की जगह पे 1 पुट किया तो यहाँ भी 1 पुट करूँगी तो A1, AR0, यानी A1 का जो मान आया वो क्या आया, A। ओके, अब मैं क्या निकालूंगी, A2 कैसे निकालेंगे हम, AR2-1, यानी A2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, AR। ठीक है, अब हम तीसरी टर्म क्या निकालेंगे, अब हमारी A3, क्या निकालेंगे हम, A3, यही निकाल लेते हैं हम हमारी A3 क्या होगा, AR3-1, यानी A3 का मान क्या हो जाएगा, AR², क्या हो जाएगा, AR²। ओके, अब हम A4, A5 और A6 है उन्हें भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालते हैं हम A4, क्या निकालेंगे हम हमारा, A4, AR4-1, यानी A4 का मान क्या आ गया, AR3। A5 का वैल्यू देखते हैं हम, AR5-1, तो A5 का मान क्या हो गया, AR4। ठीक है, अब A6 निकालते हैं। A6 क्या होगा, AR6-1, यानी A6 का मान मेरे पास क्या आ जाता है, AR5। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाली जो इक्वेशन, ये तो हमारे क्वेश्चन ने हमको दी है कि पहले 3 पदों का योगफल कितना है, 16 है, और अगले 3 पदों का योगफल कितना है, 128 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, A1, यहाँ पर A1, A2, A3 था, A4, A5 और A6 था, तो मैंने इन सब की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाली। अब इन सब वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूँगी, इसमें पुट कर दूँगी। देखना आप ध्यान से, A1 को हम क्या लिखेंगे, ये रहा हमारा A1, क्या लिखेंगे, A2 को हम क्या लिखेंगे, AR, प्लस A3 को हम क्या लिखेंगे बेटा, AR²। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 16 के। यहाँ देखते हैं A4 को हम क्या लिखेंगे, AR3। A5 को हम क्या लिखेंगे, AR4, और A6 को हम क्या लिखेंगे, AR5। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 128 के। देखो लास्ट हमने 12 क्वेश्चन किया था, उसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ था ना बेटा, एक में एडिशन में दिया हुआ था और एक चीज़ मल्टीप्लाई में दी। तो हमने इजीली A1, A2, A3 की वैल्यू निकाल के इस मल्टीप्लाई का यूज़ करके किसकी वैल्यू निकाल ली, A की वैल्यू निकाल ली। बट हमारे इस क्वेश्चन में हमें किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई है और दोनों एडिशन में दिए हुए। हमें क्या दिए हुए, दोनों एडिशन में दिए हुए हैं। अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम हमारी इक्वेशंस देखते थे ना, जैसे कोई इक्वेशन होती थी 6x² प्लस 3x प्लस 2 और इक्वल टू में मान लो 0 है। ठीक है, एक और इक्वेशन होती थी 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू में 4। ऐसी इक्वेशन होती थी। हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, इनको कट करके, यानी इन दोनों के जो, आपको याद है ना क्लास 9th में अपने, नहीं क्लास 9th में लास्ट टाइम जो क्लास 9 थी उसमें क्या था, जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें विलोपन विधि
ये सारी विधियाँ दी गई थी, उस वीडियो से हम इनको सॉल्व करते थे। देखो हम 2 को किससे गुणा करें कि 6 के बराबर आ जाए, तो हमें 2 को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो देखो ये वाली तो क्या है, ये वाली तो 6x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। हमें इसे 3 से गुणा करना है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x प्लस 3 को 3 से किया तो 9, ठीक है। फिर यहाँ माइनस, ये वेट इस इक्वेशन में थोड़ी सी, मान लो ये 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये माइनस, ये कट हो गया और हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे। वैसे ही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी इक्वेशन क्या हो जाए, कट हो जाए। देखो a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, r³ का। पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं ना। हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में r³ का गुणा करने पर, हम क्या लिखेंगे बेटा कि समीकरण 1 में r³ का गुणा करने पर हमें क्या करना है, समीकरण 1 में किसका गुणा करना है, r³ का गुणा करना है। हम करते हैं इसको गुणा, a प्लस AR प्लस AR² बराबर 16 है। हमें किसका गुणा करना है, इसका r³ का गुणा यहाँ भी करना है और r³ का गुणा इधर भी करना है। ऐसा थोड़ी हम एक ही साइड में r³ का गुणा कर सकते हैं। यहाँ इससे गुणा करेंगे तो आएगा AR³, r³ को r से किया तो R4 और ये आ जाएगा AR5 और इधर हो गया 16 का r³। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3 और ये हमारी समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 व 3 से, हम किससे, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 देखते हैं हम लोग। हमारी समीकरण नंबर 2 कितनी है, AR³ AR4 और AR5 बराबर कितनी है, 16r³ है। और हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड कितनी है, ये हमारी थर्ड थी और हमारी सेकंड कितनी है, AR³ प्लस AR4 प्लस AR5 बराबर किसके बेटा, 128 के। माइनस 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 और माइनस, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ तो 0 बचा और यहाँ क्या बचा, 16r³ माइनस 128। ठीक है, ये देखो ये बचा हमारे, ये सब एक दूसरे से कट हो गए। यहाँ बचा 16r³ माइनस 28 हमारे पास बच जाता है। हमारे पास क्या बचा था, 16r³ माइनस 128 बराबर 0 था। ये 16r³ है, ये माइनस का 128 उधर जाएगा तो किस में चेंज हो गया, प्लस के 28 में, ये r³ हो गया। ये है 128 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में चेंज हो गया, डिवाइड में चेंज हो गया। कट कर देते हैं हम, तो r³ कट कितनी बार होगा, 8 बार। 16 के पहाड़े में 128 कितनी बार आते हैं, 8 बार। यहाँ पर r³ था, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये 8 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। r बराबर क्या है, 2। हमारे पास r का मान कितना आ गया, 2 आ गया। हमारे पास r का मान कितना आ गया, 2। यही तो हमें ज्ञात करना था। हमें एक तो क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना था, प्रथम पद, सारवंतर, n पदों का योगफल। देखो हमारे पास सारवंतर आ गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो हम किसी भी समीकरण में a का मान रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, r का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस AR प्लस AR² बराबर 16। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। इसमें हमें किसका मान रखना है, r का मान रखना है। ये a इंटू 2, a मल्टी 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16। ये a है, 2 इंटू a 2a प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बराबर 16। ये हो गया a प्लस 2a प्लस a इंटू 4 कितना हो गया, 4a बराबर 16। कितना हो गया, 4a बराबर 16। काउंट कर लेते, a 2a 3a 4a 7a, यानी a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 16/7। यानी a का मान हमारे पास कितना आ गया, 16/7 a का मान आ गया।
हमें क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आर का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो, और एक और हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि एस एन भी ज्ञात करो। कहा था ना एन पदों तक योगफल ज्ञात करो। ठीक है, हमने आर निकाल लिया है, हमने ए निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, एस एन। क्या निकालेंगे, एस एन। ठीक है, एस एन के दो सूत्र होते हैं। एस एन के कितने सूत्र होते हैं, दो सूत्र होते हैं। देखो, पहला तो होता है ये सूत्र भी होता है, और एक और ये सूत्र भी होता है। ठीक है, ये सूत्र कब लगता है, जब आर का मान हमेशा क्या हो, एक से बड़ा हो। क्या हो, एक से बड़ा हो, तब ये सूत्र लगता है। और जब आर का मान एक से छोटा हो, यानी आर का मान एक से बड़ा हो, तब तो ये सूत्र लगेगा। और आर का मान जब एक से छोटा होता है तब कौन सा सूत्र लगता है, ये वाला सूत्र लगता है। चलो, ये वाला सूत्र लगा देते हैं हम। ये हो गया एस एन। हमारे ए का मान कितना है, 16/7। आर, हमारे पास आर कितनी थी हमारी, 2, यानी 2n-1। यहाँ पर हो गया 2-1। ठीक है, ये एस एन हो गया। ये हो गया 16/7। ये है 2n-1। 2 में से 1 गया तो 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो हमारे पास एस एन का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 16/7 2 की घात n-1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन का मान आ जाएगा। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। प्रथम 3 पद क्या होंगे, A1, A2, A3। इनका योगफल कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। अगले 3 पदों का योग 128 है, यानी इसके अगले 3 पद, यानी 3 पद तो हो चुके हैं, इसके अगले 3 पद क्या होंगे, A4, A5 और A6। इन तीनों का योग किसके बराबर है, 128 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, A1 का मान निकालेंगे, A2 का मान निकालेंगे, A3 का मान निकालेंगे, A4, A5 और A6 का मान निकालेंगे, और इन सब का मान इन दोनों समीकरण में लिख देंगे। हमने यहाँ पर A1, A2 और A3 का मान निकाला, और हमने इन दोनों समीकरण में A1, A2, A3, A4, A5 और A6 का मान रख दिया। अब हम इन दोनों को कट करना है। कट करने के लिए हम दोनों को इसे इक्वल करना होगा। मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म को देखा, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, AR3, AR वर्ग, यानी मैंने R3 से इस दोनों तरफ समीकरण 1 में R3 का गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा किया मैंने, तो ये हो गया R3 को पहले इस तरफ समीकरण 1 में गुणा किया मैंने। ये रही हमारी समीकरण 1, इसमें मैंने R3 का गुणा किया दोनों। a को R3 से किया तो AR3, एक AR4 और AR5 बराबर क्या हो गया, 16R3। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 3। समीकरण 2/3 से समीकरण 2 मैंने ये लिखी, ये रही मेरी समीकरण नंबर 3, और ये रही मेरी समीकरण नंबर 2। माइनस 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 सब कट था, तो ये सब सेम था तो सब कट हो गया। यहाँ बचा 16R3 माइनस 128 इक्वल में क्या आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, 16R3 माइनस 128 बराबर 0 हो गया। ये 16R3 128 है, देखो ये 16 है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। R3 का मान कितना आ गया, 8। मैंने 8 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की घात 3। हमारे पास R का मान कितना आ गया, 2। अब R का मान तो आ चुका है, अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, A का और SN का, दोनों का मान ज्ञात करना है। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने R का मान कहाँ रखा, समीकरण 1 में। ये रहा मेरा समीकरण नंबर 1, ये था मेरा। इसमें मैंने R का मान रखा, और R का मान रखकर मैंने क्या निकाला, A का मान। जैसे A + 2 है 3 है, और 4 है कितने हो गए, 7 है, बराबर हो गया 16। A का मान क्या हो गया मेरे पास में, 16/7। मैंने ये A का मान ज्ञात करा। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, SN का मान भी ज्ञात करना है। तो मैं SN का मान कैसे ज्ञात करूँगी, मैंने SN के 2 सूत्र बताए, एक ये और एक ये। ये सूत्र कब लगता है, जब R का मान 1 से छोटा हो, और ये सूत्र कब लगता है, जब R का मान 1 से, ये R का मान 1 से बड़ा हो तब ये सूत्र लगता है, और ये R का मान जब 1 से छोटा होता है तब ये सूत्र लगता है। SN बराबर हो गया 16/7 2 की घात n-1। R का मान 2 - 1, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। SN का मान क्या है, 16/7 2 की घात n-1। ये हो गया SN। एक ऊपर जाए नीचे जाए मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या डिवाइड भी करे 1 से तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ SN का जो मान है हमारे पास क्या आ गया, 16/7 2 की घात n-1। यही तो हमें ज्ञात करना था। हमें देखो पहली चीज़ ये याद करनी थी, सार व अनुपात।
ठीक है, पहला हमने ये ज्ञात कर लिया। दूसरी चीज़ हमें क्या ज्ञात करनी थी, हमारे प्रथम पद, और हमारा जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो हमने ये दूसरी चीज़ हमारा प्रथम पद यहाँ ज्ञात कर लिया। ठीक है, और तीसरा हमें दिया हुआ था कि n पदों का योगफल, क्या दिया हुआ था, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होता है, Sn होता है। तो हमने यहाँ से क्या ज्ञात कर लिया, Sn का मान ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a 729 दिया हुआ है तथा सातवां पद 64 है, तो इसका S7 ज्ञात कीजिए। S7 का मतलब क्या है, 7 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, उसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, यानी हमें प्रथम पद तो कितना दिया हुआ है 729, और सातवां पद यानी हमें क्या दिया हुआ है, A7 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। पहले A7 निकालते हैं। A7 कैसे निकालते हैं अपन, ए आर की घात, जैसे ए एन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए आर एन -1, यही सूत्र होता है। तो ए आर 7-1, यानी A7 का जो मान है वो क्या आता है, ए आर 6, यही आता है। यहाँ रख देते हैं। हमारे पास क्या है, A7 बराबर कितना है, 64 है। ठीक है, A7 को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर 6 बराबर 64 लिख सकते हैं। ए का मान, हमारे पास ए का मान है ना बेटा, ए का मान क्या है हमारे पास में, 729 आर की घात 6 बराबर क्या हो गया, 64। ये गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो ये 64 है, 2 से करेंगे तो 32, वापस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16, वापस 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 से करेंगे तो 4, वापस 2 से करेंगे तो 2, वापस 2 से करेंगे तो 1, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं। अब 729 को लिखते हैं हम, 3 बार करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2, एक इधर दिया 12, 12 में कितनी बार, 4 और 3, 243 बार। वापस 3 का देते हैं, कितनी बार जाएगा, 24 में कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, और 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार। वापस 81 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 31, 81 में कितनी बार जाएगा, 27 टाइम। वापस 3 में देते हैं तो 9 टाइम, वापस 3 में देते हैं तो 3 टाइम, वापस 3 से देते हैं तो 1 टाइम, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 6। हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, यहाँ पर a की घात m है और यहाँ पर b की घात m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b की घात m लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया r की घात 6, ये हो सकता है 2/3, और इन दोनों की घातें समान है तो मैंने घात को कहाँ लिख दिया, ऊपर की तरफ लिख दिया। हमने यहाँ पढ़ा था a की घात m है और b की घात भी m है, यानी यहाँ a की घात m है और b की घात m है, यानी a बराबर भी किसके होगा, b के, यानी यहाँ a की घात भी समान है और b की घात भी समान है, तो a और b आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब 6 से 6 को कट करना नहीं है, बस समझना है कि 6 से 6 कट हो गया। r का मान क्या आ गया, 2/3। हमारे पास r का मान कितना आ गया, 2/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात तो क्या करना था, S7 ज्ञात करना था, S7 ज्ञात करना था ना। देखो वापस क्वेश्चन देखना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 है, तो प्रथम पद क्या हो गया, 729, सातवां पद 64 है, यानी इसका सातवां पद क्या है, 64 है। हमें क्या ज्ञात करना है, S7 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने A7 बराबर 64 है, A7 को हम क्या लिखते हैं, a r की घात 6 बराबर हो गया 64। a का मान मैंने यहाँ रख दिया 729, r की घात 6 बराबर हो गया 64। ये r की घात 6 है, 64, ये 729 नीचे चला जाएगा। 64 को मैंने लिखा 2 की घात 6 और 729 को भी मैंने क्या लिखा, 3 की घात 6, 2/3 है। और इन दोनों, इस सूत्र के हिसाब से 2/3 की पूरी घात कितनी लिख सकती हूँ मैं, 6 लिख सकती हूँ। तो हमारे पास हो गया r का मान। मैंने s के 2 सूत्र बताए थे आपको, Sn के, एक बताया था a r की घात n-1/r-1। मैंने क्या कहा था, जब r का मान 1 से बड़ा हो तब ये सूत्र लगाएंगे। मैंने एक और सूत्र बताया था, उसका था a 1 - rn/1 - r। ये कब लगता है, जब
आर का मान क्या हो, 1 से छोटा हो। इस देखो 3 में 2 का भाग देंगे तो आर का मान हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, मतलब हमारा जो सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। लगा देते हैं हम ये वाला सूत्र, एस एन। ए का मान क्या है, 729। 1 माइनस आर क्या है मेरी, 2/3 की घात कितनी है, एन का मान कितना है, 7 है ना। ठीक है, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 2/3, यही होगा हमारा।